मदाइन शहर के तकरीबन इख्तिताम पर कसरा के महल की एक दीवार अब तक बाकी है और इबरत का मुरक्का बनी हुई है। ये किसी ज़माने में दुनिया की अजीम तरीन मादी ताकत कसरा का वही महल था जिसके कुंगरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात पर गिर गए थे और जिसकी शान व शौकत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वाए खंदक खोदते वक़्त कुदाल से उड़ती हुई चिंगारियों में दिखाकर ये खुशखबरी दी गई थी कि ये महल मुसलमानों के कब्ज़े में आने वाला है। जिस वक़्त ये खुशखबरी दी जा रही थी उस वक़्त खुद मुसलमानों का हाल ये था कि अरब के कबाइल के मुत्तहिदा महाज के हमले की वजह से खुद मदीना तय्यबा में कलेजे मुंह को आ रहे थे। दोनों जहानों का सरदार खुद अपने मुक़द्दस हाथों से खंदक की खुदाई में अमलन शरीक था और भूख की शिद्दत से सहाबाए किराम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे और ख़ुद रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। कौन तसव्वुर कर सकता था कि ये बेसरो सामान और निहत्ते अफराद दुनिया की अजीम तरीन ताकत कसरा का गुरूर खाक में मिला कर रहेंगे। लेकिन दुनिया ने देखा कि इस वाक़े को 15 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि उन्हीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा अपने रब का नाम लेकर उठे और इस अजीम ताकत से टकरा गए जिसके जावो जलाल से कभी रोम के महलात तक लर्जा करते थे। कसरा के महल की ये एक दीवार 14 सदियों से जायद के थपेड़े सहने के बावजूद आज भी शान व शिकवा की तस्वीर है और इसके नीचे खड़े होकर आज भी कोई शख्स सुतूत का तासुर लिए बगैर नहीं रह सकता। इसके मुतअद्दिद बुरुज अभी तक सलामत हैं। बीच में एक बुलंद कामत मेहराबी दरवाज़ा है जिसके बाद एक वसी व अरीज हाल के आसार नज़र आते हैं और ऐसा मालूम होता है कि या तो ये कसरा का दरबार रहा होगा या महल का कोई और अहम हिस्सा। एक रिवायत के मुताबिक इस ऐवान के दरवाजे पर जो पर्दा पड़ा हुआ था फतह मदाइन के वक्त इसको आग लगा दी गई थी। बाद में इस पर्दे से 10 लाख मिफकाल सोना बरामद हुआ जिसकी कीमत 1 करोड़ दिरहम थी। जब इस बोसीदगी और फरसूदगी के आलम में इस इमारत के शिकवा का ये हाल है तो जब ये महल अपने अहद शबाब पर होगा उस वक़्त इसकी शान व शौकत का क्या आलम होगा। इसकी सरबफलक फसील उस दौर के लिहाज से यकीनन नाकाबिल तस्खीर होगी। इस ज़माने में दजला इस फसील के नीचे बहता था, इसलिए दरिया उबूर करके इस फसील पर चढ़ना और उसे फतह करना, जबकि फसील के हर कदम पर खड़े हुए पहरेदार हर लम्हे तीरों नेज़ों और खोलते हुए तेल की बारिश कर रहे हों, जो ये शेर लाने से कम न था। लेकिन न जाने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम कौन सा जज्बा और ईमान की कौन सी ताकत लेकर आए थे कि ये पैकर सुतूत इमारतें इनकी यलगार को न रोक सकी। कज व कला ईरान की सदियों पुरानी तारीख आन की आन में पेवंद खाक हो गई और इसका शहराए आफाक दबदबा मुजाहिदीन के गुबारे राह में गुम होकर रह गया। मुसलमानों ने कसरा के इस ऐवान को एक इबरतनाक यादगार के तौर पर बाकी रखा। खलीफा मंसूर ने एक मरतबा इसे मुनहद्दम करने का इरादा किया। इस पर इनके एक ईरानी मुशीर ने मशवरा दिया कि आप अगर इस ऐवान को बाकी रखेंगे तो इससे हर देखने वाले पर यह तासुर कायम होगा कि मुसलमानों के साथ यकीनन अल्लाह ताला की मदद शामिल थी, वरना अरब के बेसरो सामान सहरा नशीन इस जैसे ऐवान को हरगिज फतह न कर सकते। मंसूर ने मशवरा सुना, लेकिन दिल में यह ख्याल हुआ कि शायद ये मुशीर ईरानी होने की बिना पर अपने आबा व अजदाद की यादगार कायम रखने के लिए ये मशवरा दे रहा है। चुनाचा खलीफा ने मशवरे की परवाह न करते हुए इसे मुनहद्दम करने का हुक्म दिया। लेकिन जब ऐवान को तोड़ना शुरू किया तो थोड़ा ही हिस्सा तोड़ने के बाद मालूम हुआ कि इसे तोड़ने पर इतनी ज़बरदस्त लागत आएगी कि इसके मलबे से इसका बहुत थोड़ा हिस्सा वसूल होगा और इस तरह बहुत सी कौमी दौलत ज़ाया हो जाएगी। इस मौका पर मंसूर ने उसी मुशीर को
बुला कर मशवरा किया। उसने कहा कि मैंने आपको पहले ही मशवरा दिया था कि इसे न तोड़ें, लेकिन अब मैं आपके लिए ये बात आर समझता हूँ कि कहने वाले ये कहें कि ईरानियों ने ऐसी इमारत बनाई थी कि आप लोग इसे मुनहद्दम करने पर भी कादिर न हुए, लिहाजा अब मेरा मशवरा यह है कि इसे ज़रूर तोड़ा जाए। खलीफा मंसूर फिर शश व पंज में पड़ गए, लेकिन गौर व फिक्र के बाद आखिर में फैसला यही किया गया कि काम बंद कराया जाए, क्योंकि इसमें दौलत का बहुत बड़ा ज़िया है। चुनांचे ये ऐवान इसी वक़्त से आज तक चला आ रहा है।